कुछ चीजें इतनी बड़ी, इतनी अजीब या इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि दुनिया को उनके बारे में जानने नहीं दिया जाता। प्राचीन अवशेष जो इतिहास को पूरी तरह बदल सकते थे, या ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार जो सामने आते ही गायब हो गए। ये साधारण खोजें नहीं थी, इन्हें खामोशी से दबा दिया गया। ताकतवर संस्थाओं ने इन्हें छुपाया, रिकॉर्ड्स को मिटा दिया या जमीन में दफना दिया, जैसे कि ये कभी मिले ही ना हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी रहस्यमयी खोजों के बारे में जिन्हें सामने आते ही दबा दिया गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। क्या आप जानते हैं कि ग्रेट स्फिंक्स के नीचे एक छुपा हुआ राज दफन हो सकता है? इजिप्ट के कुछ हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि स्फिंक्स के नीचे एक गुप्त टॉम या लाइब्रेरी है, जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। ये जगह एडवांस्ड एंशिएंट नॉलेज और शायद अटलांटिस की सिविलाइजेशन की सीक्रेट्स को छुपाए हुए हैं। 1990 में कुछ रिसर्चर्स ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से स्फिंक्स के पास एक हॉलो चेंबर डिटेक्ट किया, लेकिन अब तक इसकी ऑफिशियली खुदाई नहीं की गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये टॉम स्फिंक्स के समय से भी पुरानी हो सकती है। क्या ये एक भूल गया हुआ सम्राट का टॉम है या एक एलियन सिविलाइजेशन का ट्रेस? इस मिस्ट्री ने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एडवेंचर लवर्स को कश्मकश में डाल दिया है। स्फिंक्स के नीचे क्या छुपा है? ये राज आज भी जिंदा है। आपको क्या लगता है, सच या सिर्फ कहानी? 1965 में पेनिसिल्वेनिया के कैक्सबर्ग नाम के छोटे से गांव में एक अजीब सा यूएफओ इंसिडेंट हुआ, जो आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। लोगों ने आसमान में एक बर्निंग फायरबॉल देखी जो जंगल के बीच क्रैश हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑब्जेक्ट आर्कोन शेप का था, मेटेलिक था और उस पे स्ट्रेंज सिंबल्स लिखे थे, जैसे किसी और दुनिया की लैंग्वेज हो। जब लोग साइट पर पहुंचने लगे तो यूएस आर्मी ने पूरा एरिया सील कर दिया। उन्होंने बोला कि ये बस एक मीटियोर था, लेकिन लोकल्स कहते हैं कि मिलिट्री ने एक गला हुआ स्पेसक्राफ्ट सीक्रेटली ले जाकर छुपा दिया। क्या ये एलियन स्पेसक्राफ्ट था या एक सीक्रेट सोवियत सैटेलाइट? गवर्नमेंट ने जो सीक्रेसी दिखाई उसने और भी शक पैदा किया। आज भी लोग इस इवेंट को अमेरिका का रोजवेल कहते हैं। सच क्या है, ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 1924 में फ्रांस के ग्लोजेल गांव में एक छोटे से खेत में कुछ अजीब टैबलेट्स मिले जो दुनिया भर के हिस्टोरियंस को चकमा दे गए। ये ग्लोजेल टैबलेट्स मिट्टी में दबे हुए थे और इन पर लिखे थे स्ट्रेंज सिंबल्स जो किसी भी नॉन लैंग्वेज से मैच नहीं करते। टैबलेट के साथ पोट्री, बोन्स और स्टोन टूल्स भी मिले थे। सब कुछ एक मिक्स लगता था, न्योलिथिक, आयरन एज और मिडिवल पीरियड का। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक एंशिएंट लॉस्ट सिविलाइजेशन का एडवांस हो सकता है, जबकि दूसरे इसे इलेबोरेट हॉक्स मानते हैं। सबसे दिलचस्प बात ये है कि अब तक ग्लोजेल स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। क्या ये सच में एक भूल चुकी सभ्यता का क्लू है या सिर्फ एक केयरफुली प्लान्ड फ्रॉड? जो भी हो, ग्लोजेल टैबलेट्स ने हिस्ट्री के वर्ल्ड में एक थ्रिलिंग डिबेट शुरू कर दी थी। 1959 में रशिया के उरल माउंटेन में हुआ डाइटोल पास इंसिडेंट आज भी दुनिया के सबसे हैरत अंगेज मिस्ट्रीज में से एक है। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का ग्रुप एक ट्रैक पर निकला था, लेकिन कुछ दिन बाद सबकी लाशें मिली, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब हालत में। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने पैनिक में भागने की कोशिश की हो। कुछ के कपड़े नहीं थे, कुछ के स्कल फ्रैक्चर थे और एक लड़की की जीभ और आंखें मिसिंग थी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी और जानवर या इंसान के फुटप्रिंट्स नहीं मिले। तो फिर ये सब किसने किया? क्या वो किसी स्नो क्रीचर का शिकार बन गए? क्या कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट गलत हो गया या फिर एलियन इंटरफेरेंस था? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन अब तक अनक्लियर है। ये एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जो हर थ्योरी को फेल कर देती है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1952 में डेड सी के पास एक केव से मिली एक बहुत ही यूनिक और मिस्टीरियस आइटम, द कॉपर स्क्रॉल। ये स्क्रॉल किसी नॉर्मल पर्चमेंट या लेदर पर नहीं थी, बल्कि शुद्ध कॉपर शीट पर लिखा हुआ था, जैसे किसी ने चाहा हो कि ये कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो। स्क्रॉल में लिखा है 64 हिडन ट्रेजर्स के बारे में, गोल्ड, सिल्वर और एंशिएंट आर्टिफैक्ट
जो कहीं जूडिया के आसपास छुपे हुए हैं, लेकिन ये और किसी डेड सी स्क्रॉल जैसे रिलीजियस या फिलोसॉफिकल नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेजर मैप जैसा लगता है। क्या ये टेम्पल ऑफ सोलोमन का खोजा गया धन है, या फिर एसेंसेंट ने रोमन इन्वेंशन के दौरान इसे छुपा दिया था? अब तक उनमें से कोई ट्रेजर ऑफिशियली नहीं मिला, लेकिन स्क्रॉल की लैंग्वेज और टोन ने आर्कियोलॉजिस्ट को पजल कर दिया है। क्या ये सच में हिडन ट्रेजर का क्लू है, या सिर्फ एक एंशिएंट फैंटेसी? 1977 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अनोखा सिग्नल कैप्चर किया, जो अब तक स्पेस साइंस की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमन ने जब इस पावरफुल रेडियो बर्स्ट को देखा तो उन्होंने पेपर पर वाव लिख दिया। इसीलिए इसे कहा जाता है द वाव सिग्नल। ये सिग्नल 72 सेकंड तक आया, एकदम परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर, जहां नेचुरली कोई सिग्नल नहीं आता। सबसे स्ट्रेंज बात, ये सिग्नल कभी दोबारा डिटेक्ट नहीं हुआ, ना पहले ना बाद में। क्या ये एक एलियन सिविलाइजेशन की हेलो कॉल थी, या कोई अननोन कॉस्मिक इवेंट? नासा और सेटी साइंटिस्ट ने इसे सीरियसली लिया, लेकिन आज तक कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। ये एक कॉस्मिक मिस कॉल थी, जो शायद एक इंटेलिजेंट स्पीशीज की तरफ से आई थी, और फिर हमेशा के लिए साइलेंस हो गई। द ग्रीन रन एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन था जो अमेरिका ने 1949 में किया, जिसका सच दशकों तक छुपा रहा। इसका पर्पस था रेडियो एक्टिव टेस्टिंग करना रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, बिना लोगों को बताए। हाँ, सही सुना आपने, लोगों को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। वॉशिंगटन के हैनफोर्ड साइट में साइंटिस्ट ने जानबूझकर रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 और एक्सोनिन रिलीज किया, ताकि देखा जा सके कि न्यूक्लियर फॉलआउट एटमॉस्फेयर में कैसे बिहेव करता है। हजारों सिविलियंस इस एरिया में रहते थे और उन्हें हेल्थ रिस्क के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। गवर्नमेंट ने ऑपरेशंस को ग्रीन रन इसलिए नाम दिया क्योंकि ये रेडियो एक्टिव फ्यूल ग्रीन था, यानी फुल्ली कूलेड नहीं था, जो और भी ज्यादा डेंजरस बन सकता था। ये इंसिडेंट एक शॉकिंग रिमाइंडर है कि कोल्ड वॉर के दौरान साइंस और सीक्रेसी कितने एक्सट्रीम हो सकते थे। द मैन फ्रॉम टोरेड एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी जो 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर शुरू हुई। एक आदमी कस्टमर डेक पर आया जिसके पास वैलिड पासपोर्ट, वीजा और करेंसी थी, लेकिन उसका पासपोर्ट एक ऐसे देश का था जो दुनिया में किसी मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, टोरेड। जब ऑफिशियल्स ने कंफ्यूज होकर पूछा, उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि टोरेड यूरोप में है और इसका देश हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है। जब उसे मैप दिखाया गया तो वो अंडोरा की जगह पॉइंट करके बोला, ये तो टोरेड है। अथॉरिटीज ने उसे एक होटल रूम में रखा। दरवाजे पर गार्ड्स भी थे, लेकिन अगले दिन आदमी गायब। ना कोई साइन, ना कोई डॉक्यूमेंट, सब कुछ गायब। क्या ये एक पैरेलल यूनिवर्स से आया ट्रैवलर था, या कोई इलेबोरेट हॉक्स? इस इंसिडेंट ने साइंटिस्ट और थ्योरिसिस्ट दोनों को शॉक में डाल दिया। आप क्या मानते हैं, अल्टरनेट रियलिटी या बस एक कहानी? 1908 का तंगुस्का इवेंट रशिया के रिमोट साइबेरियन फॉरेस्ट में हुआ एक मैसिव एक्सप्लोजन था कि उसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के जंगल को बिल्कुल खाली कर दिया। लाखों पेड़ गिर गए, जैसे किसी ने उन्हें फ्लैटन कर दिया हो। शॉकवेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 3000 मील दूर तक महसूस हुई। सबसे शॉकिंग बात, कोई इम्पैक्ट क्रेटर ही नहीं मिला। साइंटिस्ट ने माना कि ये एक एयरबस्ट था, एस्ट्रॉइड या कॉमेट एटमॉस्फेयर में ही ब्लास्ट हो गया। लेकिन लोगों ने आसमान में ब्राइट ब्लू लाइट और फायरबॉल देखने की रिपोर्ट दी थी। कुछ थ्योरिसिस्ट तो कहते हैं कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोजन था, या फिर निकोला टेस्ला के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। टंगुस्का इवेंट ने साइंस, मिस्ट्री और स्पेकुलेशन का परफेक्ट कॉम्बो क्रिएट किया। आज भी रिसर्चर्स वहां जाकर क्लू ढूंढते हैं। बिमिनी रोड एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर है जो 1968 में बहामास के पास डिस्कवर हुआ था, और तब से लोग इसे लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का क्लू मानते हैं। ये रोड जैसे दिखता है, परफेक्टली अलाइंड लाइमस्टोन ब्लॉक से बना हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। इतना प्रिसाइज पैटर्न नेचर का काम तो लगता ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, लेकिन रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स का मानना है कि ये एक एंशिएंट मैन मेड पाथ है, शायद किसी पुरानी सिविलाइजेशन का पार्ट। ईगर सेसी नाम के एक साइकिक ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि अटलांटिस के रिमेन्स
बिमिनी के पास मिलेंगे और तभी ये डिस्कवरी हुई। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सच में एटलांटिस का प्रूफ? बिमिनी रोड ने इमेजिनेशन और साइंस के बीच एक फैसिनेटिंग डिबेट शुरू कर दी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।